दोस्तों जय हिंद। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरह से फेल हो चुका है। जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ बेशक जीत का जश्न मनाएं, लेकिन हकीकत तो यही है कि एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और ये बड़ा कबूलनामा पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ ने किया है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका इंडियन एयरफोर्स ने दिया है। पाक के पूर्व एयर मार्शल हैं मसूद अख्तर, उन्होंने कहा है कि भारत की स्ट्राइक में हमारा अवाक्स मारा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल से जो हमले हुए उन्होंने हमें तबाह कर दिया, हम उनको रोकने में नाकाम साबित हुए। तो ये पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर हैं, उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद आप सुनिएगा कि अवाक्स क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फता हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं, जी जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। क्या होता है अवाक्स? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अवाक्स को आसमान की आंख माना जाता है, आसमान और ज़मीन पर नज़र रखने में सक्षम है। अवाक्स एक मोबाइल लंबी दूरी का रडार होता है, निगरानी और नियंत्रण केंद्र है अवाक्स। वायु रक्षा नेटवर्क में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अगर आम भाषा में कहा जाए तो ये वो आंख है जो किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान अपने जो फाइटर जेट होते हैं किसी भी देश के, उनकी लोकेशन इसे पता होती है, और दुश्मन के जो फाइटर जेट हैं उसकी भी लोकेशन पता होती है। और ये दुश्मन के फाइटर जेट के बारे में लगातार पल पल की अपडेट जो है अपने फाइटर जेट्स को देता है, और फिर एक कोऑर्डिनेट करके पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। लेकिन भारत ने अपनी ब्रह्मोस की मदद से पाकिस्तान की इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। एक्सपर्ट से हमने उनकी राय जानी है, सुनाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भुलारी एयरफोर्स बेस पर हमला किया और ब्रह्मोस मिसाइल से एक हैंगर को निशाना बनाया, तो एक बहुत शानदार कामयाबी मिली। उस हैंगर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट था वो क्षतिग्रस्त हो गया, शायद ध्वस्त हो गया। इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल, जो कि देखने में एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसा होता है, इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत के रेडार, सर्वेलेंस रेडार और मिसाइल गाइडेंस रेडार्स और हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन जो हाई फ्रिक्वेंसी HF पे काम करता है या कम्युनिकेशन जो VHF पे काम करता है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, उनकी टोह लेती थी। इसी तरह से इस विमान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की एयरफोर्स युद्ध के दौरान, हवाई युद्ध के दौरान अपने जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको भारतीय फाइटर विमान की तरफ गाइड करती थी, डायरेक्ट करती थी। लेकिन उस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के दुर्भाग्यवश वह जहाज उसी हैंगर के अंदर खड़ा था जिस पर हमने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च की। इस तरह के जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स में मात्र 6 हैं। 6 यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स का बहुत बड़ा वॉर फाइटिंग पोटेंशियल, एक फोर्स मल्टीप्लायर उस दिन हमने ख़त्म कर दिया। यानी अब अगर ऑपरेशन सिंदूर के तहत फिर से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ने की क्षमता में करीबन 20% की कमी
आ गई है। दर्शकों को मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट दो तरह के होते हैं। एक तो अवाक यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, और दूसरे तरह के होते हैं AEW यानी एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 6 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल वह युद्ध की स्थिति में भारत के विरुद्ध अपने इंटरसेप्टर्स यानी फाइटर विमानों को लॉन्च करने के लिए करता है। यह विमान जब आसमान में उड़ रहा होता है तो वो भारत के फाइटर विमान को ढूंढ सकता है, उनकी टोह ले सकता है और लगातार पाकिस्तान की एयरफोर्स के पायलट को बोल सकता है दाएं जाओ, बाएं जाओ, इस दिशा में 200 किलोमीटर जाओ, अब अपना मिसाइल इस दिशा में लॉन्च करो 120 किलोमीटर। इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से उल्टा भी यह विमान काम करता है। यह विमान क्योंकि भारत की एयरफोर्स के फाइटर विमानों को देख सकता है तो वह पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जो पायलट हैं उनको वार्न कर सकता है कि भारत का फलाना फलाना फाइटर विमान उस दिशा से आ रहा है, अब तुमसे 150 किलोमीटर दूर है, अब तुमसे 100 किलोमीटर दूर है, अब भारत के फाइटर विमान ने उस दिशा से तुम्हारे विरुद्ध यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर विमान के विरुद्ध एक एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च कर दी है, तो उसको जैम करने की प्रक्रिया चालू करो। होता यह है कि इस वजह से जो पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर विमान हैं उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता 2 गुना 3 गुना हो जाती है। उनकी क्षमता भारतीय एयरफोर्स के विमानों को गिराने के लिए 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। अब पाकिस्तान की एयरफोर्स इस क्षमता से कुछ हद तक वंचित हो जाएगी।